स्वामी प्रसाद मौर्य को बीएसपी में एंट्री मारने के बाद कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया के पेट में दर्द मरोड़ने लगा है। बहुजन समाज पार्टी में कई सारे नेता अब वापसी कर रहे हैं, जिसको लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया पुरानी बातों को दोहरा करके गुमराह करने में लगी हुई है। मैं एक एक करके बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। सारी खबर बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना ना भूलिएगा। उत्तर प्रदेश के धरती से ऐसी खबर निकल के आ रही है जो कहीं ना कहीं मनु मीडिया की पेट में दर्द होने लगा। कारण क्या है वो मैं बताने का आप लोगों को कोशिश करूंगा। पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा गया कि सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री कौन, तो उन्होंने कहा सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री मायावती जी, यानी अखिलेश यादव का नाम लिया गया, योगी आदित्यनाथ का नाम लिया गया और मायावती जी का नाम लिया गया, जिसमें सबसे बेस्ट मायावती जी। फिर उनसे पूछा गया सबसे कार्यकाल किसका अच्छा रहा, मायावती जी। आपके नज़र में योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती में अच्छा कौन, तो मायावती जी। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य से जैसे जैसे सवाल पूछा गया मायावती जी का तारीफ करते हुए नजर आए स्वामी प्रसाद मौर्य जी। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ कि मेन स्ट्रीम मीडिया की पेट में दर्द होने लगी कि कैसे इन्हें मिलने से रोका जाए, इसे गठबंधन करने से रोका जाए, इस पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य को मिलने से रोका जाए। जो बीएसपी को नुकसान हो रहा था उसे नुकसान होने दिया जाए, नहीं तो बीएसपी से शामिल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं बसपा फायदे में हो जाएगी। तो अब डिबेट पे चलने लगे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है डिबेट पे चलने लगे और स्वामी प्रसाद मौर्य की बात उखाड़ दिया गया कि वह तो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, वह गीता पुराण के खिलाफ बोलते हैं, जो गीता है उसके खिलाफ बोलते हैं, रामायण के खिलाफ बोलते हैं, वह हिंदू धर्म के सारे देवी देवता को खिलाफ बोलते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को, सोचिएगा, क्या ऐसे लोगों को पार्टी में बहुजन समाज पार्टी लेगी? ये तो बहुत निंदनीय अपराध हो रहा है एक हिसाब से, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का बिगड़ते हुए बोल है, मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है। लेकिन जो बीएसपी का समर्थक जो डिबेट में बैठा हुआ था उसने ऐसे ऐसे बात किया जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया को उनकी बातों को काटना पड़ा, उनके बातों को रोकना पड़ा और दूसरे के पास जाना पड़ा। उन्होंने साफ कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, अंधविश्वास पखंडवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी भी अंधविश्वास पखंडवाद के खिलाफ लड़ती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के हम इस बयान से समर्थन करते हैं। तो क्या जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहा कि वह गीता और पुराण की बात करते हैं, क्या हिंदू धर्म की नुकसान पहुंचा करके उनके भी आस्था है? तो इसे आस्था से कैसे आप खिलवाड़ कर सकते हैं? मायावती जी कहती है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करती है। तो उन्होंने कहा कि बसपा का पार्टी अलग है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पार्टी अलग है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का विचार हमें पसंद है, तो जिसे लेकर के किसी न किसी प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरने का काम किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य से और बसपा को दूरी बनाने के लिए ऐसे ऐसे विस्फोटक शब्द का इस्तेमाल किया गया जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में शामिल न हो। अब ये बताया जा रहा है कि बीएसपी से अंदर खिचड़ी पक रही है। बहुजन समाज पार्टी का तारीफ कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी और वह तारीफ में पीछे नहीं हट रहे हैं। उनके कार्यकाल को भी गिनती कर रहे हैं कि सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री, सबसे कार्यकाल अच्छा रहा, लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा रहा। ऐसे तमाम तरह की वो बातें बीएसपी के बारे में रखते रहे और मेन स्ट्रीम मीडिया बातें घुमाते रहा
लेकिन वो अपने पीछे नहीं हटे। उसी प्रकार डिबेट में जो बहुजन समाज पार्टी के वहाँ पर प्रवक्ता बैठे थे, उन्होंने भी बीजेपी और सपा को धुलाई करने में पीछे नहीं छोड़े, क्योंकि उन्होंने बताया कि जिस तरह से 2 लाख SC/ST का जो रिजर्वेशन था, उसका आरक्षण जो था, उसको फाड़ने का, बिल फाड़ने का काम अखिलेश यादव किया। कैसे PDA की बात करेंगे? क्या अखिलेश यादव से वो लोग आज जुड़ सकते हैं? बेशक वो PDA का नारा लगा लिए हैं, लेकिन दलितों के साथ धोखा करते हैं। वहीं पर बीजेपी की बात आई तो बीजेपी के लिए कहा उन्होंने कि बीजेपी संविधान विरोधी है। अगर संविधान विरोधी नहीं होती तो कांग्रेस इतना बड़ा गठबंधन नहीं करती और उन्हें हराने के लिए कोशिश नहीं करती। या फिर समाजवादी पार्टी संविधान को समझने लगी इस बात को। उसी को लेकर के सवाल बार बार घुमा करके स्वामी प्रसाद मौर्य पाखंडवाद पर ले जाया जा रहा था कि ताकि BSP से नाता जो जुड़ने वाला है, जो कनेक्शन हो रहा है धीरे धीरे, उस कनेक्शन को तोड़ दिया जाए मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा। वहाँ पर प्रवक्ता तो बैठे हैं, लेकिन जो एंकर बैठे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की प्रवक्ता के रूप में बैठे हुए हैं, जो कि बीजेपी के नाम से कहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि आस्था के सवाल है, तो कौन सा गुनाह कर दिए स्वामी प्रसाद मौर्य? उनकी भी आस्था के सवाल है। जो अम्बेडकरवाद के विचार पे चलते हैं, लोहिया के विचार पे चलते हैं, ललित सिंह यादव के विचार पे चलते हैं, रामस्वरूप वर्मा के विचार पे चलते हैं, तो तमाम महापुरुषों के, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, रविदास जी, तमाम महापुरुषों के विचार पे वो चलने की बात करते हैं। इसीलिए वो अंधविश्वास और पखंडवाद के खिलाफ करते हैं, जिसको लेकर के हम उनका समर्थन बार बार करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अंधविश्वास और पखंडवाद के खिलाफ लड़ती है। तो हम स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हैं। लेकिन बार बार ये कोशिश, क्या आप गीता के खिलाफ हैं? क्या आप रामायण के खिलाफ हैं? क्या राम के खिलाफ हैं? क्या सबरी के खिलाफ हैं? ऐसे तमाम तरह की बातों को उलझाने की कोशिश कर रही थी एंकर। लेकिन इतना तय हुआ, इस डिबेट में तय हुआ, इससे पहले तय हुआ कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन यानी बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इस बात से तो संकेत मिल गया है। तो इस संकेत को आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं उसे तोड़ने में लगी हुई है, लेकिन BSP में शामिल होते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य फिर एक बार कहीं ना कहीं उनकी मजबूत स्थिति होगी। लोग काफ़ी उनसे जुड़े हुए हैं, जो विचारधारा को लेकर के, पार्टी को लेकर के नहीं, विचारधारा को लेकर के, जिसके वजह से कहीं ना कहीं BSP में उनका नाता अभी भी जुड़ते हुए कनेक्शन लग रहा है। और लोग स्वागत कर रहे हैं कि BSP में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी आते हैं, संजय निषाद जैसे लोग आते हैं, ऐसे तमाम तरह के जो नेता हैं वो आते हैं, तो उनका BSP में पूर्ण रूप से स्वागत होगा। तो आप लोग कैसे देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में BSP में शामिल होने के लिए? कमेंट कर जरूर बताइएगा। बदलते बात है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।